दोस्तों, भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्म भेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की चिंता न करके लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान जी और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभिष्ट था। इस पापात्मा रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को चोटिल करने लगे। रावण भी श्री राम पर नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए भगवान श्री राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। रावण ने शूरवीर लक्ष्मण जी को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशाही कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा, ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वे रणभूमि की धूल में चोटिल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भ्राता मिल सके। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? पुत्रवत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा? मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया? प्रिय बंधु, उठो, आंख खोल कर देखो, क्यों सो रहे हो? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहो, पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो? इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थीं। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही, पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभावर्धक लक्ष्मण जी मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और ना इनके मुख पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, आप विषाद ना करें। इनके शरीर में प्राण हैं, ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधियों को
यहाँ ले आओ, उन्हीं से वीर व लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। विशल्यकरणी शरीर में धसे हुए बाण आदि को निकालकर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली है। सावर्ण्यकरणी शरीर में पहले की सी रंगत लाने वाली है। संजीवकरणी मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करने वाली है। संधानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली है।